सभी साथियों को उत्पन्ना एकादशी की शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्रीहरि विष्णु की उपासना करते हैं। शास्त्रों में इसे सभी एकादशियों की जननी कहा गया है, क्योंकि यही पहली एकादशी थी जो जगत में प्रकट हुई थी। यह उत्पन्ना एकादशी व्रत मोक्ष मार्ग का द्वार खोलने वाला माना गया है। मन, वाणी और कर्म से हुए पापों का क्षय होता है। परिवार में शांति, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ फल प्राप्त होता है। मन की स्थिरता, एकाग्रता और आत्मबल बढ़ता है। कर्ज, दुख और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यही उत्पन्ना एकादशी व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री निवास करती थी। उसका नाम ही उसके भीतर की पवित्रता का प्रतीक था। सावित्री सिर्फ गांव की एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह श्रद्धा और भक्ति की साक्षात मूर्ति थी। उसके दिन की शुरुआत तुलसी अर्चना से होती थी और संध्या काल ठाकुर जी के मधुर कीर्तन से परिपूर्ण होता था। उसके जीवन में संतोष था, प्रेम था और सबसे बढ़कर अपने पति का साथ था। सावित्री का पति श्याम सुंदर सादगी और धर्मपरायणता की मूर्ति थे। उनका जीवन भले ही धन संपदा से रहित था, पर उनके घर में खुशियों का अखंड दीपक जलता था। उनके आंगन में एक छोटी सी कली खिली थी, उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया, वह नाम ही कितना भोला, कितना प्यारा था। वह अपनी मां के लिए न केवल बेटी थी, बल्कि उस भक्ति का प्रतिफल थी जो सावित्री ने वर्षों तक भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित की थी। जब सावित्री भजन गाती तो गुड़िया किलकारी मार उठती, परंतु नियति ने ऐसा खेल खेला, इतना निर्मम, इतना अकस्मात कि विधि के इस विधान से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। एक दिन घनघोर वर्षा और तूफान के बीच श्याम सुंदर अचानक इस संसार से विदा हो गए। वे थे और अगले ही पल वे नहीं थे। सावित्री के जीवन का सारा प्रकाश एक पल में बुझ गया। यह वज्रपात इतना तीव्र था कि उसकी चेतना, उसकी आस्था, उसकी वर्षों की तपस्या सब हिल गईं। उसकी आंखों के सामने श्याम सुंदर की मुस्कान, उसके कानों में उसकी हंसी और हृदय में उनके प्रेम का अंतिम स्पर्श सब एक साथ जलने लगे। वह चीखी नहीं, वह रोई नहीं, वह बस पत्थर की मूरत बन गई। उसका दुख इतना विशाल था कि किसी सामान्य आंसू से वह व्यक्त नहीं हो सकता था। यह अपार कष्ट था जो उसके सीने में दबा रहा, एक ऐसा घाव जिसे वह किसी को दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि शब्दों में उसकी तीव्रता बयां करना असंभव था। श्याम सुंदर की मृत्यु के बाद गांव ने अपनी आंखें फेर लीं। जिस समाज में वह सती के रूप में पूजी जाती थी, जहां उसकी भक्ति की मिसाल दी जाती थी, उसी समाज ने उसे एक अभागन की श्रेणी में डाल दिया। सावित्री ने देखा उसके अपने रिश्तेदार भी बदल गए। पहले जो हाथ उसे सहारा देते थे, अब वही दूर हट जाते। जो स्त्रियां उसके घर प्रसाद खाने आती थीं, वे अब उसे अपशकुन मानकर मुंह मोड़ लेती थीं। सावित्री ने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी थी, पति का प्रेम, और उसके साथ ही वह सब खो दिया जो उसके जीवन को अर्थ देता था। श्याम सुंदर के जाने के बाद घर में गरीबी ने अपने काले पैर पसार लिए। पेट भरने की चिंता और समाज के तिरस्कार ने सावित्री को तोड़ दिया। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा, पर सावित्री के घाव भरने के बजाय गहरे होते गए। उसका हृदय जो कभी करुणा और भक्ति से ओत-प्रोत था, अब संदेह और आक्रोश से भर गया था। वह बार बार ठाकुर जी की बंद आंखों वाली मूर्ति को देखती और भीतर से चीख उठती, हे मेरे हरि, मैंने वर्षों तक आपकी तपस्या की, मैंने एक भी एकादशी नहीं छोड़ी, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, तो यह कैसा न्याय है? मेरी गुड़िया को इस कष्ट में क्यों धकेल दिया? आप कहां थे जब मेरा सुहाग छिन गया? सावित्री का विश्वास कमजोर पड़ गया। उसकी आंखें, जिनमें कभी भक्ति का तेज झलकता था, अब खाली थीं, दर्द से भरी थीं। उसने अपनी पुरानी पूजा की पेटी बंद कर दी। तुलसी के पौधे में जल देना छूट गया। भजन उसके घर से लुप्त हो गए। वह अब उस मार्ग पर आ गई थी
जहां उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं। छोटी गुड़िया, जो लगभग 5 वर्ष की थी, अपनी मां के दुख को समझती थी, भले ही वह उसे व्यक्त न कर पाए। वह देखती थी कि उसकी मां दिन भर खेतों में या लोगों के घरों में बर्तन मांजकर बस इतना ही कमा पाती है कि पेट भर सके। कई रातें उन्होंने भूखे पेट काटी थीं। उन रातों में जब गुड़िया ठंड और भूख से कराहती तो सावित्री का हृदय फट जाता। वह गुड़िया को सीने से लगाती और रोते हुए कहती, बेटी, बस थोड़ा धैर्य रख ले, मेरा कर्म ही खराब है, तुझे भी भुगतना पड़ रहा है। एक बार जब वह अपने मामा के घर थोड़ी मदद मांगने गई तो मामी ने दरवाजे पर ही उसे रोक दिया। अरे सावित्री, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें तो पता है, जब से तुम्हारा दुर्भाग्य शुरू हुआ है, मेरे घर में भी बरकत नहीं रही, मामी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनके शब्दों में दया का लेश मात्र भी नहीं था, केवल तिरस्कार था। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। बस थोड़ी देर के लिए आई थी मामी, गुड़िया के लिए थोड़ा अनाज। मामी ने तुरंत द्वार बंद करते हुए कहा, जाओ जाओ, भगवान के भरोसे रहो। सुना है तुम अब पूजा पाठ भी नहीं करती। जब भगवान को ही छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? सावित्री उस दरवाजे पर खड़ी रही जहां कभी उसका स्वागत होता था। अब वह एक भिखारी से भी बदतर थी। यह चेतावनी थी कि यदि तुम निर्बल हो तो दुनिया तुम्हें रौंद डालेगी। गुड़िया ने यह सब देखा। उसने अपनी मां की खाली अपमानित आंखें देखीं। गुड़िया रोई नहीं, उसने बस चुपचाप अपनी मां का फटा हुआ पल्लू कसकर पकड़ लिया। सावित्री को लगा कि जैसे उसके शरीर में प्राण ही न बचे हों। वह वापस अपने टूटे फूटे घर की ओर चल पड़ी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में किसी धार्मिक आयोजन के लिए सभी रिश्तेदार और पड़ोसी एकत्र हुए थे। सावित्री दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। अचानक उसकी नजर कुछ परिचित चेहरों पर पड़ी। वे उसकी पुरानी सहेलियां थीं। जब सावित्री उनके पास से गुजरी तो एक फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। देखो, यह वही सावित्री है, कितनी बदल गई है। पहले तो बड़ी धर्मात्मा बनती थी, अब तो साक्षात दुख का पुंज लगती है। हाँ, और सुना है इसने तो पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया है। भगवान ने क्या इसीलिए इसका साथ छोड़ दिया? ये शब्द नुकीले बाणों की तरह सावित्री के हृदय को बेध गए। वह कांप उठी। उसे लगा, यह संसार कितना निष्ठुर है। लोग मेरी पीड़ा को नहीं देखते, वे केवल मेरे पतन को देखते हैं। उस रात सावित्री अपनी झोंपड़ी के फर्श पर लेटी थी। गुड़िया उसके बगल में सो रही थी। सावित्री ने अपनी उंगलियों से गुड़िया के माथे को सहलाया। गुड़िया का मासूम चेहरा, जिसके गालों पर अब वह भोली चमक कम हो गई थी। यह सब देखकर सावित्री का हृदय वेदना के सागर में डूब गया। वह चुपचाप रो रही थी। ये आंसू गर्म थे, नमक से भरे और वर्षों के दर्द को एक साथ बहा देना चाहते थे। वह रोई क्योंकि वह अपनी गुड़िया को अच्छा जीवन नहीं दे पा रही थी। वह रोई क्योंकि उसने अपने भगवान पर से विश्वास खो दिया था। उस रुलाई की आवाज से गुड़िया की नींद खुली। उसने अपनी मां के चेहरे को देखा। उस छोटी बच्ची ने अपने नन्हे हाथों से मां के गालों पर बहते आंसू पोंछे। मां, गुड़िया ने धीमी कांपती आवाज में कहा, आप क्यों रो रही हैं? सावित्री कुछ कह ना सकी, बस गुड़िया को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। गुड़िया ने कुछ पल अपनी मां के सीने से लगी रही। फिर उसने ऊपर देखा और बड़े भोलेपन से पूछा, मैया, आपको याद है जब मेरे पिताजी थे तब आप कहती थीं कि एकादशी का व्रत सबसे अच्छा होता है। आप कहती थीं कि एकादशी व्रत रखने से नारायण बहुत खुश होते हैं। आप तो अब भजन भी नहीं गाती मां। गुड़िया का यह सरल कथन सावित्री के हृदय पर हथौरे की तरह लगा। मां, गुड़िया ने फिर आग्रह किया। उसका स्वर आशा से भरा था। अब तो कार्तिक मास भी बीतने वाला है, उत्पन्ना एकादशी आने वाली है ना। आप फिर से एकादशी का व्रत रख लो मैया, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पिताजी लौटकर नहीं आएंगे, पर क्या पता भगवान फिर से हमारे पास आ जाएं। सावित्री स्तब्ध रह गई। उसके कान में गुड़िया के शब्द गूंज रहे थे, क्या पता भगवान फिर से हमारे पास आ जाएं। इन वर्षों में उसने हर चीज पर संदेह किया था, सिवाय अपनी बेटी के प्रेम के। उसकी बेटी जो खुद भूखी सोती थी, वो उसे भगवान के पास लौटने का रास्ता दिखा रही थी। सावित्री को लगा, यह कोई साधारण बच्ची नहीं, यह शायद स्वयं नारायण की भेजी हुई दूत है जो उसे वापस राह पर लाने आई है। उसने गुड़िया को कसकर भींच लिया। हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं व्रत रखूंगी, मैं फिर से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखूंगी, सावित्री ने हिचकते हुए कहा, जैसे कोई वर्षों बाद अपनी मातृभाषा बोल रहा हो। उसने अपने भीतर बैठी पीड़ा
आक्रोश और शून्यता को एक तरफ धकेल दिया। अब यह व्रत किसी फल की इच्छा से नहीं था। यह तपस्या थी उस पाप के प्रायश्चित के लिए जो उसने भगवान पर से विश्वास खोकर किया था। यह तपस्या थी उस आशा की डोर को थामने के लिए जो उसकी छोटी बेटी ने उसे पकड़ाई थी। अगले कुछ दिन सावित्री के लिए अग्नि परीक्षा के समान थे। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली थी। उसने पुराने संदूक से अपने पूजा के वस्त्र निकाले। वे धूल से सने थे, जैसे उसका मन सन्न गया था। उसने उन्हें धोया और अपने भीतर के मैल को भी धोने का संकल्प लिया। एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी को उसने सात्विक भोजन ग्रहण किया और रात भर जप करने की तैयारी की। एकादशी का दिन आया। सावित्री की शारीरिक स्थिति पहले ही कमजोर थी। गरीबी और उपवास ने उसके शरीर को थका दिया था। इस व्रत में अन्न जल त्यागना था। यह तपस्या थी जिसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती मानकर स्वीकार किया। वह सुबह उठी, स्नान किया और उस पुरानी धूल भरी पूजा की पेटी को खोला। ठाकुर जी की मूर्ति पर धूल की परत जम गई थी। उसे साफ करते हुए सावित्री के हृदय में फिर दर्द उठा। मैंने मेरे प्रभु की यह कैसी उपेक्षा की। उसने दिया जलाया। दिए की छोटी सी लौ में उसे वर्षों बाद आशा की झलक दिखाई दी। सावित्री ने व्रत शुरू कर दिया। भूख और प्यास की पीड़ा असहनीय थी। उसका मन बार बार भटकता था। भीतर से एक आवाज आती थी, क्यों कर रही है यह सब? क्या तेरा कष्ट कम हो जाएगा? क्या तेरा पति लौट आएगा? भगवान ने पहले जब दुख दिया तो अब क्यों दया करेंगे? इन नकारात्मक विचारों के विरुद्ध उसके कानों में गुड़िया की मासूम आवाज गूंजती थी, सब ठीक हो जाएगा मैया। सावित्री ने खुद को बलपूर्वक प्रभु चरणों में लगाया। उसने माला उठाई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। दोपहर होते होते उसका सिर चकराने लगा। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह जमीन पर गिर पड़ी। गुड़िया ने यह देखा। वह दौड़ कर आई। मां, क्या हुआ? पानी पी लो। नहीं बेटी, यह तपस्या है, मैं नहीं टूटूंगी। सावित्री ने कांपते हाथों से गुड़िया को दूर किया। गुड़िया मां के पास बैठ गई और चुपचाप उनके पैर सहलाने लगी। इस बच्ची का मौन प्रेम ही सावित्री की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। सावित्री को याद आया कि वह पहले कितनी श्रद्धावान थी। वह याद आया कि वह एकादशी व्रत में कितनी ऊर्जा से भरी रहती थी। आज वही व्रत मृत्यु तुल्य लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा दुख भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। हे करुणा निधान, मैंने आपको छोड़ दिया था, पर आप मुझे मत छोड़ना। मैं यह तपस्या किसी सुख के लिए नहीं कर रही। बस यह विश्वास लौटा दो कि आप हैं। बस यह दया कर दो कि मेरी गुड़िया को उसका बचपन वापस मिल जाए। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सावित्री का संकल्प मजबूत होता गया। रात आई, गांव शांत था। सावित्री बैठी रही। उसके होंठ जाप कर रहे थे और उसके हृदय से करुणा की एक धारा बह रही थी। अब यह केवल व्रत नहीं था, यह हृदय का मंथन था। पूरी रात उसने जागकर श्री हरि का नाम लिया। जब सुबह हुई तो सावित्री के शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी, पर उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक शांत तेज था। वह तेज जो टूटे हुए विश्वास के पुनर्निर्माण के कारण उपजा था। एकादशी बीत गई। अब समय था पारण का व्रत तोड़ने का। द्वादशी का सूर्योदय हो चुका था। सावित्री ने पारण की तैयारी की। ब्राह्मणों को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी विशेष नहीं था। बस थोड़ा सा गुड़ और चावल था जो उसने पड़ोस से मांग कर जुटाया था। गुड़िया उत्साहित थी। उसने अपनी मां को स्नान कराया और उनके माथे पर हल्दी का तिलक लगाया। सावित्री ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया और द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, यदि यह व्रत सफल हो, यदि आपने मेरी तपस्या स्वीकार की हो, तो मुझे एक संकेत दें। मेरे हृदय में फिर से वह ज्योति जगा दें जो बुझ गई थी। सावित्री दिए के सामने बैठ गई। पारण का मुहूर्त आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक नियति ने अपना अंतिम खेल दिखाया। एक तीव्र हवा का झोंका आया। यह झोंका इतना प्रचंड था कि झोंपड़ी के भीतर रखी हर वस्तु हिल उठी। वह छोटी सी लौ जो इतनी मेहनत से जलाई गई थी, फरफराई और बुझ गई। सावित्री सन्न रह गई। उसका हृदय धम से बैठ गया। नहीं नहीं, उसकी आंखों में निराशा के आंसू आ गए। वह गिरते गिरते बची। उसका सारा विश्वास, सारी तपस्या, सब कुछ उस बुझे हुए दिए के साथ अंधेरे में डूब गया। हे हरि,
क्या मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है? क्या आपने मेरा प्रायश्चित भी स्वीकार नहीं किया? वह रोने लगी। उसका स्वर तीव्र था, पीड़ा से भरा। मैंने आपको छोड़ा, यह मेरी भूल थी, पर क्या आप भी अपनी बेटी को छोड़ देंगे? गुड़िया यह सब देख रही थी। वह डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मां के पास पहुंची। मैया, मैया, रो नहीं, मैं अभी दिया जलाती हूं। सावित्री ने गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। रहने दे बेटी, शायद अब यह ज्योति कभी नहीं जलेगी। कमरे में गहरा अंधेरा था। बाहर का प्रकाश भी तिरस्कार से मुंह मोड़ चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ। जबकि हवा अभी भी चल रही थी और झोंपड़ी की छत की पत्तियां फरफरा रही थीं, उसी बुझे हुए दिए की बाती पर एक छोटी सुनहरी लौ अपने आप जल उठी। पहले वह बहुत छोटी थी, फिर धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि पूरे कमरे को अपने दिव्य प्रकाश से भर दिया। यह लौ साधारण नहीं थी, यह लौ पवित्र थी। यह लौ साक्षात भगवान श्री हरि की उपस्थिति का प्रमाण थी। सावित्री और गुड़िया दोनों ने आंखें फाड़कर देखा। दिया जल रहा था, बिना किसी माचिस या चिंगारी के। सावित्री के शरीर में एक तेज कंपकंपी उठी। यह डर की नहीं, बल्कि अपार प्रेम और करुणा के बोध की थी। वह दिए के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके मुख से कोई शब्द नहीं फूटा। वह समझ गई थी, भगवान श्री हरि विष्णु, करुणा के सागर, जिसके लिए उसने वर्षों तक तपस्या की, उन्होंने उसकी निर्बलता को देखा, उसके हृदय के अपार कष्ट को महसूस किया और उसकी बेटी के भोले प्रेम के आगे विवश होकर स्वयं पृथ्वी पर आकर उसे दर्शन दिए। दीपक का प्रज्वलित होना केवल एक संकेत नहीं था, यह उसकी आत्मा में बुझी हुई ज्योति का पुनर्स्थ आपन था। सावित्री फूट फूट कर रोई, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू थे पश्चाताप के, प्रेम के और उस अगाध कृतज्ञता के जिसने उसके हृदय को भर दिया। उसका रोना इतना गंभीर था कि गुड़िया डर गई और अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। सावित्री ने गुड़िया को भी अपने साथ धरती पर लिटा लिया। मेरी बेटी, मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली, मेरी भक्ति ने उन्हें वापस बुला लिया। उस पल सावित्री के मन से सारे संदेह, सारी पीड़ा धुल गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे छोड़ा नहीं था। वह स्वयं भगवान को भूल गई थी। जिस दर दर की ठोकरें उसने खाई थीं, वह उसकी तपस्या का हिस्सा था जो उसे अहंकार से मुक्त कर रहा था। वह उठी, उसने उस जलते हुए दिए को प्रणाम किया। सावित्री ने पारण किया। गुड़ और चावल का वह साधारण सा भोजन उसे अमृत तुल्य लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री के जीवन में सचमुच रोशनी लौट आई। उसका चेहरा फिर से तेजमय हो गया। वह फिर से भजन गाने लगी। उसके भीतर की आंतरिक शांति ने उसके कठिन जीवन को सरल बना दिया। लोगों ने देखा कि सावित्री अब अकेली नहीं है। उसके पास अब धन नहीं था, पर उसके पास वह शक्ति थी जो स्वर्ग के खजानों से भी बड़ी थी, अखंड विश्वास। गुड़िया देखती रही। उसकी मैया पहले जैसी हो गई थी, प्रसन्न, शांत और हरि के नाम में लीन। सावित्री जानती थी कि उसके कष्ट अभी समाप्त नहीं हुए हैं, पर अब वह डरती नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, नियति चाहे कितना भी बड़ा खेल खेले, यदि हृदय में साक्षात श्री हरि का वास हो तो विधि का विधान भी मनुष्य को पूर्णतः नहीं तोड़ सकता। उस बुझे और फिर से जले हुए दिए की लौ सावित्री के जीवन की शाश्वत सत्यता बन गई। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उत्पन्ना एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि वह दिया हमेशा जलता रहेगा उसके हृदय में और गुड़िया के जीवन में, क्योंकि जिस भक्ति में इतनी शक्ति हो कि वह स्वयं जगत के पालक को पृथ्वी पर आने के लिए बेबस कर दे, वह भक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती। प्रिय साथियों, इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री हरि लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि। जय उत्पन्ना एकादशी माता।